हरियाणा से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का गठबंधन टूट गया है। इसका औपचारिक ऐलान होने से पहले मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। खट्टर ने अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि सैनी आज ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लें। अब खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उन्हें करनाल से चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी कि जो नई भूमिका है मनोहर लाल खट्टर की वो भी आज ही तय हो सकती है। माना यह जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर, जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी जगह नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसी सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं और इसके साथ ही साथ एक ऐसा बेहतर फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया जाएगा जिससे तमाम जातीय समीकरण को भी साधा जा सके। देवेंद्र, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? इतनी तेजी के साथ सुबह से घटनाक्रम बदला और खट्टर सरकार अपना इस्तीफा दे चुकी है। नई सरकार का गठन कब तक संभव माना जाए? आज 1 बजे का समय हमें सोर्सेज के द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 1 बजे का समय ये बताया गया था कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह कर दिया जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो शपथ ग्रहण समारोह आज ही किया जाना है। बहुत ज़्यादा होमवर्क अब होना बाकी नहीं है। शीर्ष स्तर पर ऑलरेडी इस होमवर्क को किया जा चुका है। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी और उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 3 बड़े नेताओं की बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे। तकरीबन 45 मिनट तक वो बैठक चली थी। हालांकि क्योंकि ये 3 बड़े नेता थे तो आप समझ सकते हैं कि उस बैठक में क्या हुआ था, तब इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। अब शायद समझा जा सकता है कि हरियाणा को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई होगी, क्योंकि आज सुबह जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उसमें यह बताया गया कि आज जो होना है मनोहर लाल खट्टर जी को कल रात ही पार्टी के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था। तो समझा जा सकता है कि उस बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री को फ़ोन गया होगा या संगठन महामंत्री की तरफ से और सारी जानकारी दे दी गई होगी कि केंद्रीय पर्यवेक्षक ये 2 लोग जा रहे हैं। अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, इन दोनों लोगों को कल रात ही बता दिया गया था कि आपको चंडीगढ़ जाना है और इस मकसद से जाना है। तो क्योंकि सारी चीज़ें तय की जा चुकी हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लगने का कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट आपके पास है, आंकड़े आपके साथ हैं, विधायकों का पूरा समर्थन आपके साथ है। इंडिपेंडेंट जिन विधायकों का समर्थन पहले से मिलता रहा है वो भी आपके साथ है। तो उस लिहाज से बीजेपी ये चाहेगी कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। और जेजेपी के साथ क्योंकि गठबंधन कोई अचानक नहीं टूटा है, बीजेपी को बखूबी मालूम था कि बीजेपी क्या करने जा रही है और ये कदम उसने काफ़ी पहले उठा लिया होता, लेकिन पार्टी एक रणनीति के तहत इसको लोकसभा चुनाव तक लेकर आई और यहाँ पर इस काम को किया गया। क्योंकि प्रदेश के कई बैठकों में जब प्रदेश प्रभारी वहाँ पे जाते थे, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोग बैठते थे, सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिलती थी कि प्रदेश के नेताओं की एक सुर में राय ये रहती थी कि हमको जेजेपी से अलग होना चाहिए और हमको इंडिपेंडेंट अपनी सरकार इसमें रखनी चाहिए, जो भी निर्दलीय विधायक हैं उनके सपोर्ट से। और जेजेपी के साथ लोकसभा अगर चुनाव में हम जाएंगे तो इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जेजेपी को टिकट देने का भी, सीटें देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रदेश के स्तर पर तो ऑलरेडी क्लियर थी। राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला लेना था और राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार इस बात को कहता था कि अभी जो स्थिति है वो वही बने रहेगी, आगे क्या करना है उचित समय पे फैसला लिया जाएगा। अब वो फैसला ले लिया गया है, क्योंकि तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें अगर प्लानिंग के तहत हो रही हैं तो इसमें बहुत कुछ नाटकीय घटनाक्रम और होना नहीं है। जो कुछ भी तय किया गया है उसको महज एक्सक्लूड कर देना है और वो आज ही कर दिया जाएगा।